मेरे साथियों, आज के दोहों में तुलसीदास जी ने श्री राम कथा की महिमा का वर्णन किया है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुह कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन श्रुकत, मधुर बारी बिहंग। अर्थात चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास, भायप भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मति अनुहारि सुवारि गुण, गन गनि मन अनवाई, सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके मैं सुंदर कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकर हूँ, हिय धरि पाई प्रसाद, कहाऊ जुगल मुनि वर कर, मिलन सुभग संवाद। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहाई भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। अर्थात ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। संत कहाई असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाऊ विवेकु विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। कहाऊं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद,
भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटी ही विषाद। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय हुआ और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अब तरeu प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। अति विचित्र रघुपति चरित, जहाँ नहीं परम सुजान, ये मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।